तो अभी तक जो बातें हो चुकी थी, अभी तक हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है, उसको कवर कर रहे हैं। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी पार्ट 3। बट अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं लेक्चर को तो वो कंफ्यूज ना हो। आपको पता होगा अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हर जगह यूजफुल होते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करे जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना देख रहे हैं यहाँ पे, वो हर किसी के लिए यूजफुल हैं। बस डिफरेंस इतना है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के होंगे उनको अपनी जो बुक को फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की, उससे 1 बाय 1 चीज़ें रन करती हुई दिखेंगी। और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको चीज़ें, वो सीक्वेंस आपको नहीं दिखेगा जो सीक्वेंस उनको दिखेगा, क्योंकि उनकी बुक में एज इट इज़ वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनको एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 लगेगा, एक सीक्वेंस से आ रहा, आपको ऐसा नहीं लगेगा। बट आपके लिए कॉन्सेप्ट्स यूजफुल उतने ही हैं जितने उनके लिए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो बातें कर ली, बेसिक्स की एक सीरीज मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में बेसिक्स की, उसमें मैंने क्या करा है, 1 1 फंक्शन, ऑन टू, बाइजेक्शन, होमोमॉर्फिज्म, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ग्रुप, जो कुछ भी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अलजेब्रा पढ़ने के लिए वो मैंने वहाँ पे क्लियर करी है। चैनल का नाम ही है लर्न मैथ्स क्लियरली, मतलब क्लैरिफिकेशन हर एक चीज़ का होना चाहिए, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वर्ड, इस वर्ड से स्ट्रगल आपको ना करना पड़े कि वी नो दैट दिस थिंग। आपको ऐसा ना हो कि कहीं कोई प्रूफ या कुछ करते समय बोल दिया जाए ऐसा होता है, आपको पता ही ना हो। तो ये क्लैरिफिकेशन करना मेन मोटो है मेरा। और जो दूसरी सीरीज आई थी बेसिक्स के अलावा वो थी ऑटोमॉर्फिज्म की। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या है, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होती है, क्लाइन B4 ग्रुप, ऐसे सारी बातें वहाँ पे करी गई हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपने लेक्चर की स्पेशलिटी क्या है कि जहाँ पे एडिशनल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने लिखा है नॉलेज कैप्सूल 2। तो नॉलेज कैप्सूल 1 भी मैंने बता दिया। ऑटोमॉर्फिज्म के इस सीरीज में वो 4 अलग से लेक्चर्स मैंने लिए थे। जहाँ कहीं भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते समय मुझे लगता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको देनी चाहिए, हालांकि आपको प्रीवियस में पता होना चाहिए, लेकिन क्लैरिफिकेशन का मतलब यही कि मैं आपको एडिशनल वो सारी चीज़ें बताऊँ जो आप भूल चुके हो। तो इसलिए मैं जहाँ कहीं भी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती नॉलेज कैप्सूल के नाम से दे देता हूँ उसको। तो अभी एक नॉलेज कैप्सूल 1 आ चुका था। नॉलेज कैप्सूल 2 मुझे, हालांकि इससे प्रीवियस में हमने जो बात करी थी कॉन्जुगेसी की, कॉन्जुगेट एलिमेंट, और उसको प्रूव कर दिया था कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वहाँ मोर और लेस मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन इंट्रोड्यूस भी आपको कर दिया था अच्छे से। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन की है वो आपको दे देनी चाहिए, जिससे चीज़ें आपको और क्लियर होंगी, क्योंकि आगे कुछ थियरम्स और भी हम करने वाले हैं जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगा आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन बता देना चाहिए, इसलिए मैं नॉलेज कैप्सूल 2 लेके आया हूँ। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। जस्ट प्रीवियस में हम लोगों ने अभी तक जो देखा है इस सीरीज में, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेसी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन कर देता है सेट का, कॉन्जुगेट क्लासेज क्या होती हैं, और इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स भी देख लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से नॉलेज कैप्सूल के नाम से जो मैंने लिख रखा है, इसमें इक्विवेलेंस क्लास को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी ये नॉलेज कैप्सूल 2 में आज मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको देने वाला हूँ आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विवेलेंस क्लास। ये आपको बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 की अलजेब्रा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, मैंने मोर और लेस अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो वहाँ से भी आप देखेंगे, क्लियर होगा थोड़ा बहुत चीज़ें। कोई भी रिलेशन, अ रिलेशन और ऑन अ सेट एस इज सेट टू बी इक्विवेलेंस, किसी भी सेट पे कोई रिलेशन आर डिफाइन है तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। कोई रिलेशन आपका, अभी आप इतना समझिए कि किसी नॉन एम्प्टी सेट पे कोई रिलेशन आर डिफाइन है तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बेसिक्स में मिल जाएंगी कि रिलेशन किसी भी सेट पे कैसे डिफाइन होता है, ये चीज़ें आपको बेसिक्स में मिल जाएंगी। मैं प्लेलिस्ट की लिंक बार बार देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा जिस पीडीएफ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ पीडीएफ से, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो उसे पाना, तो क्या करिए, आप कमेंट में लिखिए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो एडिट करके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो एक लाइन है इसका मीनिंग मैंने बेसिक्स में तो ऐसे क्लियर करा है, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट एस। फिर भी एक बार रिकॉल करता हूँ कि अगर एस कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट, जैसे उसमें 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एस क्रॉस एस लिख सकते हो। इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे 1 2 और 1 1 2 1 2 2 ऐसे। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स आएंगे आपके। अभी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी भी सेट का उसी सेट के साथ, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का किसी के सेट का उसी सेट के साथ जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं इनका सबसेट ले लिया जाए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आप ले लो, तो वो बोला जाता है रिलेशन है।
ठीक है। सेट थियरी में जो बेसिक इंट्रोड्यूस आपको रिलेशन वर्ड फर्स्ट टाइम करा जाता है वो ऐसे करा जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का किसी एक सेट के का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लीजिए और उसका सबसेट कोई लीजिए तो वो रिलेशन कहलाता है। ठीक है। अभी फिलहाल अगर आप रिलेशन जान चुके हैं, बेसिक्स आपने देखा है या वैसे भी आपको रिलेशन पता है, तो आपको ये बताना है मुझे कि अगर कोई रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट एस पे डिफाइन है, कैसे वो आपको पता है, तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। कैसे? इफ एंड ओनली इफ। वो इक्विवेलेंस होगा कब? अगर रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाए एस पे, रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक हो जाए एस पे, और इसके साथ ही रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव हो जाए सेट पे। जो रिलेशन डिफाइन है सेट पे वो आप उसमें क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिविटी आ जाए, सिमेट्री आ जाए और ट्रांजिटिविटी आ जाए। आपको लग रहा होगा प्रीवियस में तो बता दिया, लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देंगे हम और क्लियरिटी से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात जरा हम कर लें इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जाम्पल की। आपने कॉन्जुगेसी को तो देखा ही कि जो ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेसी का रिलेशन है दो एलिमेंट्स के बीच में। आपने अभी कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ा ना जस्ट प्रीवियस में डेफिनेशन, कि अगर फॉर एवरी टू एलिमेंट्स इन जी जो आपका ग्रुप है, अगर ए कॉन्जुगेट बी है तो इसका मतलब यह है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट सी इन ग्रुप सच दैट, एक और एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर रहा होगा ग्रुप में सच दैट कि आप ए को ऐसे लिख पा रहे होगे सी इनवर्स बी सी। ऐसे आपने डेफिनेशन पढ़ी ना कॉन्जुगेट की प्रीवियस वीडियो में। तो कॉन्जुगेसी का तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था ही। जरा एक और बेसिक एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। यहाँ मैंने लिखा है रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म ऑन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन। यानी कि आप क्या करिए, आपको एक सेट चाहिए, सेट पे रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो मैंने कहा एस जो सेट लीजिए उसमें ले लीजिए कलेक्शन या फिर सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन में जितनी भी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं उनका आप कलेक्शन ले लीजिए। ठीक है। एस जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है उसमें ले लीजिए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में जितनी पैरेलल लाइंस है उनका कलेक्शन ले लीजिए। और रिलेशन जो आपका है, आप रिलेशन ये डिफाइन कर रहे हो पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का रिलेशन है दो लाइन के बीच में। ये पैरेललिज्म का रिलेशन क्या है कि अगर आप दो एलिमेंट्स ले रहे हो अपने सेट से तो वो एलिमेंट्स आपके लाइंस होंगे क्योंकि आपने पैरेलल लाइंस ले रखा है। सॉरी, आपने जो सेट ले रखा है वो लाइंस का ले रखा है। ठीक है। तो रिलेशन आपका पैरेललिज्म का है। जितने भी पॉसिबल लाइंस है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, कोई भी लाइंस आप ले लीजिए। यहाँ ये जरूरी नहीं कि आप एस को पैरेलल ही लीजिए। ऐसा आप ले लीजिए कलेक्शन ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। लाइंस का कलेक्शन एक प्लेन में ले लीजिए और आर आप डिफाइन करिए कि दो लाइंस रिलेटेड होंगी एक दूसरे से अगर वो पैरेलल है। पैरेललिज्म को आप डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे रिलेशन। ठीक है। ऐसा आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें आपका किसी एक प्लेन में कोप्लेनर लाइंस का कलेक्शन है। एक ही प्लेन में लाई करने वाली लाइंस का कलेक्शन है। ऑब्वियस है कि वो परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो, डजेंट मैटर। अब ये जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो ये है कि इस रिलेशन में दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होंगे अंडर दिस रिलेशन आर, अगर वो क्या है, अगर वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो आप जरा चेक करिए कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस मैंने बोल दिया, एग्जांपल में मैंने बोला इक्विवेलेंस है। तो जरा चेक कर लेते हैं पैरेललिज्म का रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्री क्या होती है, ट्रांजिटिविटी क्या होती है, ये आगे देख रहे हैं। तो जब आगे हम इसको देख लेंगे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, देन आफ्टर इस एग्जाम्पल को हम लीव नहीं करेंगे, इसको ही पकड़े रहेंगे और इसको क्लियर करेंगे। लेकिन तब जब हम रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी समझ लेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या जो रिलेशन है पैरेललिज्म का ये कोप्लेनर लाइंस के लिए ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। ठीक है। तो उससे पहले मुझे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी बतानी होगी। तो आगे मूव करते हैं, जरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट एस। इतना तो फॉर्मेलिटी है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा उसी पर रिलेशन डिफाइन होगा। इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कोई रिलेशन इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस। जो एलिमेंट है आपका उस सेट के लिए देयर एग्जिस्ट ए ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसका मतलब क्या, दैट इज ए रिलेटेड टू ए। हर एक एलिमेंट जो सेट का है वो खुद से रिलेटेड हो, दैट इज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस ए रिलेटेड टू ए। ऐसे रीड करते हैं इसको, ए रिलेटेड टू ए। तो आपका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ये रिफ्लेक्सिविटी कहती है। रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि अगर जिस नॉन एम्प्टी सेट पे आपने रिलेशन डिफाइन करा है उस सेट का कोई भी एलिमेंट लो तो वो अंडर रिलेशन आर खुद से रिलेटेड हो, तो रिफ्लेक्सिविटी हो जाएगी। अभी उसी एग्जांपल को जो हमने ऊपर लिया था पैरेललिज्म वाला, उसी को यहाँ पे रखेंगे और चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं उसमें। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं। तो ऐसा आपने क्या लिया, ये पैरेलल यहाँ पे कट कर दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी।
तो ऐसा आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, लाइंस का कलेक्शन आपने प्लेन में ले लिया। और आर आपका क्या है, रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म बिटवीन लाइंस, पैरेललिज्म का रिलेशन है। तो ज़रा चेक करते हैं कि कोई भी दो लाइन अगर हम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करने वाली दो लाइन सेलेक्ट करते हैं रेंडमली, सॉरी कोई भी लाइन्स हम एक लाइन सेलेक्ट करते हैं तो क्या वो लाइन खुद के पैरेलल होगी? ऑब्वियस है। देन वी मे चेक दैट इजीली दैट एनी लाइन L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, यानी कि हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, आपको पता है। तो जो रिलेशन पैरेललिज्म का है वो रिफ्लेक्सिव है, आपको पता चल गया ना। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट सेट का जो रिलेशन आपने जिस सेट पे डिफाइन करा है उस सेट से हर एक एलिमेंट आप लीजिए वो अंडर रिलेशन आर खुद से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आपने सेट जो लिया था उसमें सेट में आपके क्या थे, सेट में आपके जो था, सेट में आपका जो था ये पैरेलल नहीं है, सेट में आपका जो था वो कलेक्शन ऑफ लाइंस था, प्लेन में लाइंस का कलेक्शन था और रिलेशन आपका पैरेललिज्म का था। आपने कोई भी एलिमेंट लोगे तो कोई भी लाइन आप लोगे यहाँ से तो वो लाइन खुद के पैरेलल होगी। ये देखिए प्लेन में एक लाइन मैंने ड्रा करी तो ये लाइन खुद के तो पैरेलल है ना, ऑब्वियस है, थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिविटी है, रिफ्लेक्सिविटी है। अभी जरा सिमेट्री देखते हैं क्या होती है और सिमेट्री का एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल वही वाला चेक करेंगे सिमेट्री है उसमें कि नहीं। तो सिमेट्री क्या कहती है कि एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट एस, कोई भी रिलेशन किसी सेट में ही डिफाइन होता है, इतनी फॉर्मेलिटी है, इज सेट टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहलाएगा वो रिलेशन इफ एंड ओनली फॉर एवरी ए बी, दो एलिमेंट आप रेंडमली सेलेक्ट करिए अपने उस सेट से, तो अगर दो एलिमेंट सेलेक्ट किए आपने और वो दोनों अगर अंडर रिलेशन आर रिलेटेड हैं, अगर वो आपस में रिलेटेड हैं, ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, उस सेट थ्योरी का अप्रोच मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अभी आगे क्लियर भी करूँगा वैसे लेके। तो अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, या फिर आप कह लीजिए ए रिलेटेड बी है, तो बी ए भी एग्जिस्ट करे, या अगर लैंग्वेज में बोलें तो बी भी ए से रिलेटेड हो। सिमेट्री यही कहती है कि अगर आपका ए बी से रिलेटेड है अंडर रिलेशन आर, तो बी भी ए से रिलेटेड होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस। कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी से रिलेटेड हो, लेकिन अगर वंस आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ए बी से रिलेटेड है तो गारंटी होनी चाहिए कि बी भी ए से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये सिमेट्री का आती है। तो जरा वही रिलेशन आप पैरेललिज्म वाला पकड़े रहिए, चेक करते हैं सिमेट्री उसमें है कि नहीं। रिफ्लेक्सिविटी तो देख ली थी, है। अपने पैरेललिज्म वाले एग्जाम्पल में क्या था आपने कि कलेक्शन आपका जो था वो, कलेक्शन आपका जो था वो था लाइंस का इन अ प्लेन पैरेलल, में बार बार कट कर रहा हूँ, गलती से वो लिख गया है, तो क्योंकि स्पेशलिटी हो जाएगी तब ना, तब कोई चीज़ें प्रूफ करने की बचेंगी नहीं। तो जो नॉन एम्प्टी सेट आपका है वो कलेक्शन ऑफ लाइंस है इन अ प्लेन, और आर जो रिलेशन है वो पैरेललिज्म का है। अभी जरा देखते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स एक दूसरे के रिलेशन में हैं, ए रिलेटेड बी है तो बी भी ए के रिलेटेड हो, ये सिमेट्री कहती है ये। तो जरा इसमें देखते हैं, अगर इफ़ L1 पैरेलल टू L2, दो लाइंस आपने ली अपने कलेक्शन से और वो दोनों रिलेशन में है, यानी कि पैरेललिज्म है तो पैरेलल है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, L1 पैरेलल L2 है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, पैरेललिज्म में। तो देखा नहीं जाता कौन किसके पैरेलल, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेललिज्म में, तो म्यूचुअली प्रॉपर्टी ना, म्यूचुअल प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियस है कि आर सिमेट्रिक भी आपका हो गया। सिमेट्रिसिटी भी यहाँ पे सिंपल सी बात है, पैरेललिज्म आप देखिए, ये दोनों लाइन मैंने L1 L2 ड्रा कर दी इस मैंने स्क्रीन के प्लेन पे, तो ये L1 L2 के पैरेलल है, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि L2 L1 के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल पैरेललिज्म है ना। तो सिमेट्रिसिटी भी है, आपने देख लिया सिमेट्री क्या कहती है और सिमेट्री का एग्जांपल भी देख लिया। तो रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री आपने समझ लिया होता क्या है, और आपने जो पैरेललिज्म का एग्जांपल पकड़ रखा है वो रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री हो गई। अब जरा ट्रांजिटिविटी पे आते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए मैंने क्या बोला है, किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए। तो अब जरा ट्रांजिटिविटी को देखते हैं। ट्रांजिटिविटी क्या है, किसी रिलेशन की एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट एस, फॉर्मेलिटी है इतनी, इस सेट टू बी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा इफ आप तीन एलिमेंट अब की बार सेलेक्ट करिए रैंडमली। फॉर एवरी का मतलब है रैंडमली, और रैंडम वर्ड जो है ये कवर कर लेता पूरे सेट को कि आप तीन का कोई भी कॉम्बिनेशन लेते रहिए, ठीक। तो आप तीन एलिमेंट को ही सेलेक्ट करिए उस सेट से जिस पर रिलेशन डिफाइन है। तो अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर, मैंने ये सेट थ्योरी का अप्रोच भी लिखा और ये यहाँ लैंग्वेज भी लिखी, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है ए रिलेटेड बी, और बी सी बिलोंग कर रहा है मतलब बी रिलेटेड सी। तो अगर ऐसा है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ए रिलेटेड सी भी होना चाहिए। दैट इज, अगर लैंग्वेज में कहें, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, तो ये दोनों मिल के, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि ए बी के साथ रिलेटेड है बी सी के साथ, तो ए भी सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, पक्की बात है, ऐसा होना चाहिए, तो ट्रांजिटिविटी है।
अब जरा चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी समझ में आ गई ना, संक्रमण बोलते हैं हिंदी में इसको। तो जस्ट लाइक इन्फेक्शन, ए और बी रिलेटेड हैं, तो ये इन्फेक्शन अगर बी और सी में भी है तो ए और सी में तो ऑब्वियसली है। अगर मान लीजिए ए और बी डिजीज किसी डिजीज से इन्फेक्शन में है तो बी और सी भी इन्फेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है ए और सी तो होंगे ही सेम इन्फेक्शन में। तो जरा चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी जो आपकी है, ये वो जो आपने एग्जाम्पल पकड़ रखा है पैरेललिज्म का, उसमें है कि नहीं। ये पैरेलल मैं बार बार कट कर रहा हूँ, गलती से लेके आया। तो कलेक्शन आप लीजिए लाइंस का किसी प्लेन में, आर जो है पैरेललिज्म है लाइंस के बीच में। अब जरा 3 लाइन सेलेक्ट कर लिए जो आपस में पैरेलल हो। L1 सॉरी 3 लाइंस आप सेलेक्ट करिए, L1 L2 L3 कुछ इस तरीके सेलेक्ट करिए कि आपका L1 लाइन L2 के पैरेलल है, ठीक है, और L2 लाइन L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? ऑब्वियस है। अगर 2 लाइंस आपकी यहाँ पे जरा देखिए स्क्रीन के प्लेन में, ये आपकी लाइन L1 हो गई, इसके पैरेलल मैंने L2 ड्रॉ करा, ठीक है, L1 पैरेलल L2 हो गया। अभी L2 के पैरेलल तीसरी लाइन L3 ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब क्या करूँ मैं, L1 आपका पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? जरा देखिए, मैं रफ कर देता हूँ इस चीज़ को, L2 को मैं रफ ही कर देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखिए प्लेन में क्या बचा आपके, L1 और L3 पैरेलल है ना, आपस में पैरेलल है, ट्रांजिटिविटी यही कहती है। तो ये आपस में पैरेलल हो गए, इसका मतलब क्लियरली L1 पैरेलल L3 हो गया आपका। तो जो पैरेललिज्म का रिलेशन आपने पकड़ रखा था वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और आप कोई किसी भी रिलेशन के लिए चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अब ये मान के चलूँ मैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो रिलेशन मैंने ऊपर दिखाया था आपको पैरेललिज्म का, वो इक्विवेलेंस हो गया, ये भी आपने देख लिया, एक एग्जाम्पल भी हेल्दी एग्जाम्पल डिस्कस हो गया। अभी एक रिमार्क की बात करें हम, एक रिमार्क की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन टेकिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेट थ्योरी। जो बेसिक्स में मैंने सेट थ्योरी आपको रिलेशन, जहाँ से रिलेशन वर्ड जहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है मैथमेटिक्स में आपकी लाइफ में पहली बार, वहाँ से अगर जरा चीज़ों को समझें तो आप बेसिक से शुरुआत करिए। ए कोई सेट ले लीजिए जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। ए कोई सेट ले लीजिए जिसमें कोई 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से बात करेंगे सेट थ्योरी से, ठीक है। तो ए कोई नॉन एम्प्टी एग्जाम्पल, नॉन एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हमने ले लिया, ए आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ए ले लिया, ए में 3 एलिमेंट ए बी सी है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का लिख सकते हैं, आपको बेसिक में सिखाया। इसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ए बी ए सी, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप बेसिक जरूर देखिए, ठीक है। और फिर भी अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम, तो कमेंट करिए उस सिंगल टॉपिक पे, उस सिंगल एक्सप्लेनेशन पे पूरा अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। आपको ये कॉन्सेप्ट तो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। आप कोई भी टॉपिक बोलिए, मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक। तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। अभी आपकी लाइफ में जब रिलेशन इंट्रोड्यूस करा जाता है तो बोला जाता है कि किसी भी सेट का उसके खुद के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए ये, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये क्या बताते हैं, जरा देखिए। ए का मतलब ये है कि ए कोई भी रिलेशन आप ऐसा लिख सकते हो जिसमें ए आपका ए से रिलेटेड हो, ए बी का मतलब ए बी से रिलेटेड हो, ऐसी टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आप ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लीजिए, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सबसेट ले लीजिए, वो खुद हो सकता है, आप यही सबसेट ले लीजिए, सबसे बड़ा यूनिवर्सल जो आपका, वही सबसेट ले लीजिए, इम्प्रॉपर सबसेट, या फिर आप कोई भी सबसेट ले लीजिए इसमें। तो वो सबसेट आपका रिलेशन होता है, ये बोली जाती है आपको सेट थियरी में इनिशियली, जब आपको रिलेशन वर्ड इंट्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है, आपके ब्रेन में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप सबसेट ले लीजिए, वो आपका रिलेशन हो जाता है। अभी जरा देखते हैं, नाउ लेट्स टेक सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का जरा ए क्रॉस ए का जरा सबसेट लेते हैं, यानी कि रिलेशंस लेते हैं। जो सबसेट लेंगे उसको बोलेंगे वो आर पे रिलेशंस है, ए पे रिलेशन है, सॉरी ए पे रिलेशन है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सबसेट्स ले रखे हैं, R1 R2 R3, यहाँ पे आर इसलिए बोला क्योंकि रिलेशन R5, ये मैंने सबसेट्स ले रखे हैं। सबसेट में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और जब आप सबसेट ले लेते हो और बोल देते हो कि ये सबसेट्स आपके रिलेशन कहला रहे हैं, तो उस टाइम आपकी ये अंडरस्टैंडिंग ब्रेन में बन जानी चाहिए कि जो ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट लिखे हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका रिलेशन के लिए, फर्स्ट एलिमेंट आपका है ए और सेकंड एलिमेंट बी है, ये दोनों अंडर सर्टेन रिलेशन रिलेटेड हैं आपस में। ये R1 का रिलेशन जो है, कुछ भी आपको नहीं पता R1 क्या है, जैसे वहाँ पे आपको पैरेललिज्म में मैंने अभी बोला, तो यहाँ पे आपको R1 पता नहीं क्या है, लेकिन आपको बता दिया गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन होता है। तो R1 जो कुछ भी रिलेशन है वो ए को ए से रिलेट कर रहा है। ए ये ऑर्डर पेयर ए बी R1 में आने का सेंस ये है, आप ऐसे इसको अपने ब्रेन में समझोगे कि ए R1 के
अकॉर्डिंग बी से रिलेटेड है, ए आपका सी से रिलेटेड है अंडर रिलेशन R1। इसका ऑर्डर पेयर को रीडिंग आपकी मैपिंग जो ब्रेन में आपको समझ में आना चाहिए वो ये चीज़ें, ठीक है। तो रिलेशन R1 R2 R3 R4 R5 ले लिया। अभी जरा हम ऐसे चेक करते हैं, इस अप्रोच में जरा हम चेक करते हैं रिलेशन की इक्विवेलेंस कैसे है R1, जरा हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये चीज़ें मैंने साथ साथ रन कराई हैं ऊपर डेफिनेशन में, तो शायद वहाँ आपको ना क्लियर हुआ हो। R1 के बारे में जरा इन्वेस्टिगेट करें। आपका ए जो था, आप जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके आपने सबसेट लिया, रिलेशन लिया, यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट आपका ए है जिसमें ए बी सी तीन एलिमेंट थे, और उस पर आपने रिलेशन डिफाइन करा, उसके करस्पॉन्डिंग जरा देखते हैं R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है क्या। R1 में आपके सारे एलिमेंट होने चाहिए फॉर एवरी ए, मतलब हर एक एलिमेंट जो एक कैपिटल ए सेट को बिलोंग कर रहा है वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए आप, ए तो खुद के साथ रिलेटेड है मगर बी और सी तो है नहीं, यानी कि ए जो आपका सेट था उसमें एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी, तो ए खुद से रिलेटेड हो, बी खुद से रिलेटेड हो, सी खुद से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पे ए खुद से तो रिलेटेड है लेकिन बी ऐसे, ये वाला ऑर्डर पेयर यानी कि बी खुद से रिलेटेड और सी खुद से रिलेटेड है, ये तो आया नहीं R1 में। तो R1 आपका क्या हो गया, R1 आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री जरा देखते हैं, R1 आपका रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्री जरा देखते हैं। तो सिमेट्री कहती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, ये मैंने ऑर्डर पेयर लिखा ना, इस अप्रोच को समझाने के लिए ही मैंने ऑर्डर पेयर ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस अप्रोच को समझाना चाहता हूँ। हालांकि ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, जो ऊपर वाला था रिलेटेड ए रिलेटेड बी, ज़्यादा यही यूज करते हैं, बट मैं इसको भी इंट्रोड्यूस आपको करना चाहता हूँ। तो अगर ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्डर पे, यानी कि ए रिलेटेड बी है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी रिलेटेड टू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं R1 में ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए के करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, इन्वर्ट करोगे, तो सेम चीज़ है वो है ही। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं है R1 में। तो इसका मतलब R1 आपके क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। जरा ट्रांजिटिविटी पे आते हैं। ट्रांजिटिविटी कहती है कि अगर ए रिलेटेड बी है और बी रिलेटेड सी है, ये दो ऑर्डर पेयर हों, ए रिलेटेड बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी भी होना चाहिए। जरा चेक करते हैं ऐसा कुछ है, ए के रिलेटेड है, ए बी के रिलेटेड है, तो आपका ये ए बी के रिलेटेड होना चाहिए, तो है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है यहाँ पे। अभी क्या है, ए रिलेटेड बी है, ए रिलेटेड सी है, तो आपका बी सी से रिलेट करना चाहिए, बी आपका सी से रिलेट करना चाहिए, है यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। R1 आपने जो रिलेशन लिया ये आपका ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और R1 R2 R3 R4 R5 के रिगार्डिंग आप खुद चेक करिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और इनमें ये इक्विवेलेंस कौन हो जाएगा, ये चीज़ें आप खुद चेक करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी नीचे है, अगर आप PDF मांगते हैं तो मैं दे दूंगा, ये चीज़ें आप खुद चेक करिए। फिर नेक्स्ट में हम एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस का, और वहाँ हम देखेंगे कैसे पार्टीशन होता है। एक रिजल्ट बोला था हमने, पार्टीशन कर देता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए।